तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और 2025 सीजीएल से मेरा सिलेक्शन ओएस पोस्ट पे हुआ है। और मैं यहाँ आया हूँ अपने नोट्स और एसएससी के लिए क्या क्या रिसोर्स मैंने फॉलो किया है वो आपसे शेयर करने के लिए। और इसके लिए मुझे मतलब हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम पे, चाहे यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर दूँ अपना रिसोर्सेज। अब मैं रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। और दूसरी छोटी सी ख्वाहिश ये है कि प्लीज़ कमेंट करके बताना आगे आपको किसी और टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए हो या कोई वीडियो चाहिए होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो तो आप इस बुक को ज़रूर जानते होंगे, ब्लैक बुक। हाँ, ये ब्लैक बुक आई गेस 100% ऑफ द एसएससी एस्पिरेंट्स आई गेस यूज़ करते हैं इसे। और मैंने भी इसे पूरी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। और मुझे पता है कि ये कुछ नया नहीं है, बट हाँ, अब मेरा ये 2023 एडिशन वाला है। आप चाहो तो 2025 एडिशन वाला ले लेना, उसमें सारा सारा मिल जाएगा। लाइक 2025 में आया हुआ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। ये बेस्ट है वोकैब्स के लिए। और रहा बात ग्रामर का, ग्रामर के लिए मैंने टीचर फॉलो किया है, तरुण ग्रोवर सर। आप समझ रहे होंगे ये क्या है। तो ये मैंने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं जो आपको बताना है। और ये मैंने तरुण ग्रोवर सर को फॉलो किया था। उनका बैच फ्री में यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जीरो टू हीरो। और उसमें क्या है कि आप उनका नोट्स अच्छे से बना लेना और उस नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। मेरा तो यही था और मेरा ग्रामर उससे बहुत सही हो गया है, बहुत। उसके बाद सबका इंतजार, जीके। जीके कहाँ से किया भैया, जीके का कौन सा बुक्स लूँ, कौन से टीचर से पढ़ूँ। अगर आप बिगिनर हो तो पहले आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना हो, टीचर को फॉलो करो। दूसरा, अगर आप बिगिनर से आगे बढ़ चुके हो तो आप बुक्स प्रेफर करो। बार बार टीचर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बुक्स देखो, जैसे कि मैंने ये फॉलो किया था। टीचर से पढ़ने के बाद आप पूछोगे कौन कौन से टीचर्स, तो मल्टीपल टीचर्स को मैंने फॉलो किया था। और उसमें से परमार सर हैं, आज के डेट में तो परमार सर ही बेस्ट है। उनसे आप एक बार फॉलो कर लो कि हाँ ये क्या क्या टीचर पढ़ा रहे हैं, और फिर उनका भी बुक्स आता है, उसको ही फॉलो कर सकते हो। तो मैंने उस टाइम ये फॉलो किया था जीएस के लिए, जीके और जीएस के लिए। इसमें क्या है कि सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, स्टैटिक भी पोर्शन आपको हर एक पॉइंट में मिल जाता है, मेन मेन नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो मैंने इसी को फॉलो किया था। ये जब खत्म हो गया तो मैंने फिर क्वेश्चन के लिए परमार सर का, जो कि पिछले साल ही लॉन्च हुआ है, लिटिल बॉय, मैंने इसे फॉलो किया था। और इसमें सारे चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो मतलब आसानी हो जाती है। और इसमें एक ये खासियत ये भी है कि ये सिर्फ एसएससी के नहीं, सीडीएस के क्वेश्चन को भी फॉलो करता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। तो आप इसके पास जा सकते हो कि हाँ, आपको कुछ अच्छा बुक मिलेगा। और मेरा कोई भी प्रमोशनल इंटेंट नहीं है किसी भी बुक को बनाने का, ये सारे मैंने यूज़ की तो आपको बता रहा हूँ। दूसरा पोर्शन, मैंने कुछ बुक्स इंडिविजुअली भी प्रिपेयर किया है जीके के लिए। लाइक मॉडर्न, मेडिवल, एंशियंट, ज्योग्राफी, ये सारे बुक्स मैंने इंडिविजुअली भी प्रिपेयर किए हैं। तो वो सभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इंडिविजुअली के लिए मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, मैंने केबीसी को फॉलो किया था। और इसमें ही एंशियंट और ये मॉडर्न, मेडिवल मेरे लाइब्रेरी में होगा तो वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसी टाइप के तीनों बुक्स आते हैं। और ये बहुत पतले होते हैं। और क्या है कि ये आपको ना, जब टॉपिक कंप्लीट करते हो तो टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन्ड रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इंडिगो मूवमेंट के बारे में क्या था, क्या पॉइंट्स है, वो आप नोट कर सकते हो। और अगर आपको बात है कि इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है तो इसके पीछे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और इसमें क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको 100%, मैं बताता हूँ, आपको 100% कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है तो ये क्वेश्चन लगेगा। उसके बाद आप सेक्शनल मॉक, आप डेली जीके के जिस चैप्टर का आपके सेक्शनल लगाने हैं, पहले उस टॉपिक को पढ़ लो, 1-2 घंटे के टाइम लो, उसके बाद उसका सेक्शनल मॉक लगा दो। और उसमें जो गलत होगा यानी कि वो आपका वीक है, आप उसको नोट कर लेना, फिर उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, क्योंकि बाकी बन रहा है यानी कि बाकी आपको याद है, वो पॉइंट नहीं बन रहा है तो उसको आपको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम। इससे आपका जीके कंप्लीट होगा। और जीके का मेन, स्टैटिक कहाँ से किए, तो स्टैटिक जीके मैंने दो प्रीफर किया था। एक है ब्रह्मास्त्र का, कॉस्मोस का, और एक है एरिहंत का स्टैटिक जीके स्कॉलर। तो दोनों ही मुझे अच्छे लगे। और इसमें क्या है ना कि बटे हुए हैं और आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जाना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र वाले पे जाना, इससे ज़्यादा कंटेंट आपको मिल सकते हैं शायद इसमें। और इसमें क्या है ना कि आपको हर एक इंडिविजुअल बुक्स के भी स्टैटिक है। लाइक मैं बताता हूँ,
हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर और इंडियन पॉलिटी, ये सारे आपको इंडिविजुअली भी मिल जाते हैं कंटेंट वाइज। तो आप दोनों में से कोई बुक जो आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हो। उसके बाद आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो मैंने पहले यूट्यूब पे परमार सर से वह वो जो वन शॉट वाला वीडियो आता था उससे मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया। वैसे ज्योग्राफी मेरे पहले से भी अच्छी थी, बट परमार सर का एक बार देखने के बाद मुझे पता चल गया क्या क्या और पढ़ना है मुझे। उसके बाद मैंने ये बुक लिया था एनसीईआरटी का, अरिहंत का। इसमें क्या है ना कि आपको सारे चैप्टर वाइज आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे एसएससी में, और उसको मार्क कर लो और फिर उसको पढ़ो। जैसे कि मैंने पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, ये सब उतना नहीं देखा था। जो मेन है मैंने वो देखा था, जैसे कि द यूनिवर्स, द अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशंस, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इस टाइप का जो भी टॉपिक जो एसएससी को मोस्ट फेवरेट है वो आप मल्टीपल टाइम देखो, और जो लगता है कि आपको देखना चाहिए वो भी आप देख के रखो, हो सकता है आने वाले टाइम में पूछा जाए। ये रहा मेरा जीके का। और आप बोलोगे पॉलिटी कहाँ से की, तो पॉलिटी का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा उसके बारे में, क्योंकि वो थोड़ा वास्ट हो जाता है मेरे लिए, मैं बताऊँगा और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना उसके लिए। अब आते हैं टेस्ट यानी मॉक सीरीज पे, आपने कौन कौन सा मॉक लिया था। सबसे पहला पॉइंट, सेक्शनल मॉक भर के लगाना, इतना लगाना कि सेक्शनल मॉक भी थक जाए आपसे, ठीक है। और सेक्शनल मॉक कैसे, जैसे कि रीजनिंग आपका स्ट्रांग नहीं है तो रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाओ ज़्यादा। मैथ आपका स्ट्रांग नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोगों का मैथ थोड़ा वीक रहता है, तो उसमें क्या करना है, मैथ के डेली, अब तो 15 मिनट के मॉक्स देने होंगे आपको, तो डेली आप 4 मॉक लगाओ, 4 से 5। उसके बाद एक फुल मॉक लगाना डेली, और 4 से 5 सेक्शनल मॉक। जीके के भी अगर आपको टाइम मिलते हैं समय समय पे, आप फ़ोन से भी टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करके उस पर भी लगा सकते हो। तो मैंने टेस्ट सीरीज टेस्ट मॉक यानी मॉक सीरीज किसके किसके इस्तेमाल किए थे, मैंने किए थे टेक्स्ट बुक, ऑलीबोर्ड, आरबीई और टेस्ट रैंकिंग का। तो टेस्ट रैंकिंग और आरबीई का जो था मैंने लाइव मॉक ज़्यादा दिया है, और ओली बोर्ड का भी मैंने हर एक लाइव मॉक दिया है जब वो फ्राइडे टू संडे वाला चलता है। अगर हाँ, आप लोग बिगिनर हो, सबसे पहला मॉक आप लोग को सेक्शनल तो लगाना ही है, बट प्रीवियस ईयर मॉक्स यानी जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं वो आपको लगाने हैं। उससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो आपको नहीं बन रहा है उसको आपको नोट करना है, और नोट करने के बाद उसको रिवीजन करना है। और अगर वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी आपसे नहीं बन रहा है तो फिर आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को समझना है, और उस टाइप के क्वेश्चन के 10 से 15 सवाल आपको लगा लेने हैं। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में कभी भी आएगा, आप सॉल्व कर बैठोगे। और रहा बात मैथ का, तो मैथ के लिए मैंने गगन सर को फॉलो किया था। उनके सारे जो सीट्स थे मैथ्स के चैप्टर वाइज, मैंने उसे पूरा का पूरा लगाया, वो भी मल्टीपल टाइम लगाया है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपको मैथ अच्छा पढ़ा देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जिनसे आपको मैथ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है आप उनको फॉलो कर लेना। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे गगन प्रताप सर अच्छे लगे, क्योंकि उनका बताने का तरीका मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने उनको फॉलो किया, और जो डाउट्स होता था मैंने उससे मार्क कर देता था। नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को लगाता था जो मैंने मार्क किया है। और रहा बात आगे जो बुक्स, मैंने इस वाले में नहीं बताया है क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो मैं अगले वीडियो में आपको स्पेसिफिकली जो बुक अभी मैं बताऊंगा, लाइक पॉलिटी, मैथ के लिए कैसे सीट्स को फॉलो करना है, टेस्ट को कैसे एनालिसिस करना है, ये सारी चीज़ मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले, मैं आगे और बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ आगे बढ़ने में। और तब तक के लिए बाय।